दुनिया में हर खबर है खास, लेकिन जो खबरें बढ़ाती हैं आपका हौसला और विश्वास, ऐसी तमाम खबरों को देश भर से समेटकर हम लेकर आते हैं खास आपके लिए। नमस्कार, मैं हूं शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष प्रोग्राम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की बहुत खास कहानियाँ जो प्रेरणा देती हैं, कुछ कर गुजरने का जज्बा देती हैं। तो देर किस बात की है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। अचीवर्स द्वारा किए गए अच्छे काम कई लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित करने का काम करते हैं। आपको मिलवाएंगे कर्नाटक के बेलगाम के एक युवक इरप्पा ढवलेश्वर से, जो कि कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं जो दूसरों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। जी हाँ, इन्होंने 6000 से अधिक पौधे लगाए हैं। कॉलेजों में, सड़कों के किनारे, यहाँ वहाँ जगह जगह और तो और इन पौधों को वो अपने बच्चों की तरह पाल रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, आइए देखते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एक आदमी को आराम से सांस लेने के लिए कम से कम 7 पेड़ होने चाहिए, लेकिन आज 7 लोग बिना पेड़ के हैं। शहरीकरण से हरियाली कम हो रही है, कंक्रीट का जंगल बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच वृक्ष प्रेमी जो स्वप्रेरित हैं और पौधों का पालन पोषण करते हैं, स्वाभाविक रूप से लोगों की प्रशंसा और मान्यता के पात्र हैं। ऐसे ही वृक्ष प्रेमियों में से एक हैं बेलगाम जिले के मुदालगी तालुक नानूर के एक युवक इरप्पा ढवलेश्वर। उन्हें प्रेरणा मिली थिमक्का सालुमारदा से, जिन्हें अपने लगाए पेड़ बहुत पसंद थे और जिन्हें वो बच्चों की तरह सींचती थीं। पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम के चलते इरप्पा 2014 में नागनूर चले गए और गांव में 6000 से अधिक पौधे लगाए। वो आज भी इन्हें पानी दे रहे हैं। उन्होंने कब्रिस्तानों, स्कूल परिसरों और सड़कों के किनारे पौधे लगाए और उनका पालन पोषण किया और इस तरह उन्होंने हरित क्षेत्र को बढ़ाया। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, मैं भी इसमें योगदान देना चाहता था। थिमक्का के काम ने मुझे प्रेरित किया। मैं 2014 से अब तक 6000 से अधिक पौधे लगा चुका हूँ और उनका पालन पोषण कर रहा हूँ। ये संतुष्टिदायक है। मुदालगी कॉलेज के प्रिंसिपल शनुरा कुमार गनगेरा का कहना है कि उनके कॉलेज के पूर्व छात्र इरप्पा ढवलेश्वर ने अपने कॉलेज परिसर में कई पौधे लगाए हैं और औषधीय पौधों के बगीचे में भी अपना योगदान दिया है। बस स्टेशन, स्कूल, कॉलेज, कब्रिस्तान, जहाँ भी जगह है, ढवलेश्वर पौधे लगा रहे हैं और पानी दे रहे हैं। वह अच्छा काम कर रहे हैं। स्थानीय लोग भी इरप्पा के कामों की सराहना करते हैं। इरप्पा द्वारा लगाए गए कई पेड़ बड़े हो गए हैं और लोगों को छाया प्रदान कर रहे हैं। इरप्पा उन सभी लोगों के लिए एक आदर्श हैं जो स्वेच्छा से सामाजिक कार्यों में लगे हैं। यूं तो विश्व पर्यावरण दिवस पर बहुत से लोग पौधे लगाते हैं, लेकिन इरप्पा ढवलेश्वर प्रतिदिन वन महोत्सव मनाते हैं। वो पौधे लगाते हैं, उन्हें सींचते हैं और उन्हें पालते पोसते भी हैं। यहाँ के लोग मानते हैं कि असली वृक्ष प्रेम यही है। इरप्पा नागनूर ही नहीं, आसपास के सभी गांवों में जाकर सरकारी स्कूलों, कब्रिस्तानों और सड़कों के किनारे पौधे लगा रहे हैं। वो दूसरों को भी पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। वो हर 15 दिन में जाकर देखते हैं कि जो पौधा उन्होंने लगाया है वो अंकुरित हुआ है या सूख गया है। जरूरी है कि युवाओं में इरप्पा ढवलेश्वर जैसा वृक्ष प्रेम विकसित हो, जो बिना किसी शोर शराबे या प्रचार प्रसार के प्रकृति की सेवा में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि प्रदेश हरा भरा हो और हर कोई चैन की सांस ले सके। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए कर्नाटक के बेलगाम से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इरप्पा ढवलेश्वर पर्यावरण प्रेमी हैं और लंबे समय से पर्यावरण के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनके ये प्रयास अब रंग लाते हुए भी नजर आ रहे हैं। अब आपको मिलवाएंगे एक पक्षी प्रेमी से। जी हाँ, हम जानते हैं कि बचपन में चींची चूचू करती हुई गौरैया हर तरफ दिखाई पड़ जाती थी, लेकिन अब ढूंढने से भी बमुश्किल ये चिड़िया नजर आती है। गौरैया के संरक्षण के लिए कई सारे लोग काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और ऐसे ही एक पक्षी प्रेमी से आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। ये हैं लखनऊ के रहने वाले चांद कुरैशी, जिन्होंने अपने
खूबसूरत घर को गौरैया का बसेरा बना दिया है। जगह जगह गौरैया के झुंड यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। ये आलीशान घर जो आपको नजर आ रहा है, ये इंसानों के रहने के साथ साथ गौरैया का घर भी है। इस घर में रहने वाले इंसान ने एक मुहिम छेड़कर अपने घर को गौरैयाओं का घोंसला बना दिया है। घर के हर कोने में अब गौरैया के घोंसले नजर आते हैं और चिड़ियों की चहचहाहट से ये घर गूंजता रहता है। यहाँ हजारों गौरैयाओं का बसेरा है। ये घर है पुराने लखनऊ के रहने वाले समाज सेवी चांद कुरैशी का। इस घर ने पूरे इलाके में गौरैया की संख्या में भी इजाफा किया है। जब बचपना था तब तो हम लोग देखते थे बहुत गौरैया रहती थी, तो जब से जो है ना हमने देखा गौरैया एकदम जो है ना विलुप्त होती चली जा रही हैं। तो जब विलुप्त हुई तो फिर हमने सोचा कि जो है इनका जो है ना पालन पोषण करा जाए। तो मैंने जब अपना जो है घर ये लिया, करीबन 15 साल हो रहे हैं घर को लिए हुए, तो मैंने जो है ना इसको पालन पोषण करने के लिए इनका इंतज़ाम करा। फिर मैंने दाना लगाना शुरू करा, पानी लगाना करा। तो 2-3 से ये शुरू होते होते ये आज जो है ना मेरे क्या कम से करने तो 10 हज़ार गौरैया हो चुकी हैं। चुन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, मोर भी आया, कौवा भी आया, चूहा भी आया, बंदर भी आया। ये गीत तो आपने बचपन में जरूर सुना होगा। साथ ही साथ घर की दीवारों, छत और पेड़ों पर भी गौरैया की चहचहाहट खूब सुनी होगी। लेकिन ये आवाज धीमे धीमे गायब होती चली गई। अब तो कभी कभार ही ये चहचहाहट सुनाई देती है। घटती गौरैया की संख्या को देखते हुए चांद कुरैशी ने इसे गंभीरता से लिया और लग गए गौरैया को बचाने के अभियान में। और देखिए कैसे इस घर को बना दिया गौरैया की शरण स्थली। आज उनके घर में हजारों की संख्या में गौरैया का बसेरा है। पूरा इलाका गौरैया की चहचहाहट से गूंजता रहता है। उनके पड़ोसी भी इस मुहिम में उनका साथ देते हैं। ये बता रहे हैं कि बचपन में देखी गई चिड़िया एक बार फिर से उनके घरों में आने जाने लगी है। जब से चांद भाई ने हमारे दाना डालना शुरू किया है, पानी रखते हैं, दाना वगैरह डालते हैं, तब से गौरैया भी और भी काफ़ी पंछी हैं सुबह से आ जाते हैं। इनकी चहचहाहट की आवाज़ से यहाँ पे सवेरा होता है और काफ़ी पूरा दिन समझ लिए यहाँ पे चहचहाहट रहती है। काफ़ी पंछी आते रहते हैं, चिड़िया वगैरह खाया करते हैं, दाना वगैरह खाया करते हैं। बचपन से हम लोग ने पहले देखी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर जब से दाना ना डालते हैं चांद भाई तो हम लोग को देखने को मिलती हैं। एक से एक पंछी देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। चांद कुरैशी के चेहरे की खुशी साफ बयान कर रही है कि भले ही उनको गौरैया के संरक्षण के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, सुबह से शाम तक, यहाँ तक कि देर रात तक भी उनको खाने पीने का इंतजाम करते रहना पड़ता है, लेकिन आज उनकी मेहनत रंग ला रही है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए लखनऊ से परवेज जैदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने, यहाँ अब दिन की शुरुआत होती है गौरैया की चहचहाहट के साथ। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को भी जारी रखेंगे। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। टेक स्टार्टअप सॉलिड का प्लान था, कड़क करना था समथिंग ग्रेट।
पर शुरू से प्रॉब्लम्स देखे रहा यूं कि बिजनेस हुआ अपना लंबेट। बिजनेस गुरु की जरूरत थी खास, सीधे गए SBI स्टार्टअप ब्रांच पे तो खुल गया सक्सेस। स्टार्टअप एडवाइजरी एंड सपोर्ट SBI स्टार्टअप ब्रांच पे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। कहते हैं कि माँ जीवन की सबसे पहली गुरु होती है, जो पहले कदम से लेकर जीवन के हर मोड़ पर हमें कुछ न कुछ सिखाती है, शिक्षित करने का काम करती है। उन्हीं माँओं को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है गुजरात के महिसागर में कुछ बेटियों ने। किस प्रकार शिक्षण का ये प्रयास हो रहा है, आइए देखते हैं। माँ, यह एक ऐसा शब्द है जिससे हर शिशु के जीवन का आरंभ होता है। माँ के बिना शिशु के विकास की कल्पना असंभव है। बच्चे की शिक्षा दीक्षा में भी माँ की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पर गुजरात के महिसागर जिले के बाबलिया प्राथमिक विद्यालय में इस रोल का रिवर्सल देखने को मिलता है। यहाँ बेटियां शिक्षक बनी हैं और शिष्य हैं उनकी माताएं। यहाँ बीड़ा उठाया है इन बच्चियों ने अपनी माताओं को शिक्षित बनाने का। हमें खुशी है, हमारी माताएं लिखना पढ़ना सीख रही हैं, वो भी सीखकर बहुत खुश हैं। रोजाना की जिंदगी में भी कई बदलाव आए हैं, ये कामयाबी की शुरुआत है। महिसागर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों ने गांव की निरीक्षर और कम पढ़ी लिखी माताओं को हस्ताक्षर सिखाने की पहल के बारे में सोचा और इस पहल को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बेटियों को ही माँ का शिक्षक नियुक्त किया। शुरुआत में 24 माताओं पर यह प्रयोग सफल रहा। हमने गांव की निरीक्षक और कम पढ़ी लिखी माताओं को हस्ताक्षर सिखाने की सोची और इसलिए सोचा क्योंकि उनकी बेटियों द्वारा उन्हें शिक्षित किया जाए। शुरुआत 24 माताओं से हुई, अब ये बड़ी मुहिम में बदल गई है। शिक्षा हर व्यक्ति के जीवन में विकास का काम करती है, जो सकारात्मकता के साथ नई ऊर्जा का संचार भी करती है। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती ये माताएं अब अक्षर ज्ञान के साथ साथ दूध की स्लिप पढ़ना भी सीख चुकी हैं। पैसों का हिसाब हो या बसों में यात्रा करना, ये कई काम अब अकेले ही करने में सक्षम हो चुकी हैं। हम लिखना पढ़ना सीख रहे हैं, नाम लिख लेते हैं, साथ साथ दूध की स्लिप भी पढ़ना सीखी है, पैसों का हिसाब भी कर लेते हैं। गांव की बहुत सी ऐसी महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी हैं, उन्होंने इस नई पहल को स्वीकारा है और पुनः पढ़ाई को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। अब इन माताओं की जिंदगी में कई बदलाव आए हैं और अब ये सशक्तिकरण की राह पर चल पड़ी है। एक शिक्षित महिला पूरे समाज को शिक्षित करने का काम करती है और इस बात का जीता जागता उदाहरण बन गया है महिसागर। ये माता पुत्री की जोड़ियां न केवल शिक्षा को बढ़ावा दे रही हैं, बल्कि बदलते और बढ़ते भारत में महिलाओं की हिस्सेदारी भी सुनिश्चित कर रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए महिसागर से अश्विनी पांड्या की रिपोर्ट, DD न्यूज। तो देखा आपने, महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, समर्थ हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, आत्मनिर्भरता से सशक्तिकरण की एक नई दास्तान लिख रही हैं। आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार पुरुषों के वर्चस्व वाले कामों में भी महिलाएं अब हाथ आजमा रही हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रही हैं। मिलिए दुर्ग जिले के गानाडीह गांव की इन महिलाओं से। ये महिलाएं सशक्त हैं, समर्थ हैं, जागरूक हैं और दूसरी महिलाओं के लिए मिसाल भी हैं। बड़े बड़े टैंकों से पानी भरना हो या फिर उन्हें कैन और ड्रम में लेकर घर घर जाना, ये सारे काम ये महिलाएं बड़ी ही आसानी से कर लेती हैं। कई महिलाओं के इस समूह का नाम है जागृति। ये महिलाएं RO प्लांट के जरिए पानी को फिल्टर कर उसे बेचती हैं। रोजाना ये महिलाएं पानी के 50 से 60 कैन की बिक्री कर लेती हैं, जिससे उन्हें करीब 25,000 रुपए प्रति माह की आमदनी भी हो रही है। पानी की सप्लाई के लिए उनके पास स्वयं का ई-रिक्शा भी है, जिसे वो स्वयं ही चलाती हैं और गंतव्य तक पानी पहुंचाकर आती हैं। क्षेत्रों की दुकानें हों, शासकीय कार्यालयों, शादी विवाह और अन्य पार्टी जैसे कार्यक्रमों में इनके पानी की अच्छी खासी मांग है। गांव में ये दुकान है, वहाँ भी हम डिलीवरी कर देते हैं। हर रोज एक डब्बा जैसे दुकान वाले छोड़ देते हैं और में जैसे कि राशि आते और में हम बहुत मदद मिलते, सहायता मिलते, मलिका मतलब हम अच्छा से पढ़ा लिखा सकते हैं
और हमारे घर में भी हम कुछ काम रहे थे वो मैं अपना सहयोग दे सकथन वो काम के पैसा से। अब बहुत आसानी होते कि समूह चलाए, समूह से हवन हमन जुड़े हुए हैं और प्राण में भी जुड़े हुए हैं, ओकर से हमारा बहुत लाभ मिलते। क्षेत्र की परियोजना अधिकारी गीता साहू बताती हैं कि पानी का कारोबार कर समूह की महिलाओं को आमदनी सालाना 2 लाख रुपए से अधिक की हो रही है। एक खेचरी यूनिट है और एक मुर्गी फार्म है और पानी का, तो इसमें महिलाएं उत्सुक होकर कार्य कर रही है और उनको अच्छे खासा आमदनी प्राप्त हो रही है। महिलाओं का मानना है कि यह एहसास ही काफी सुखद है कि अब उन्हें छोटी छोटी चीजों के लिए घर के पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। आज ये महिलाएं इलाके में सभी के लिए एक मिसाल बन रही हैं। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अच्छी खबरों का ये सफर अभी जारी रहेगा। आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मौसम को अपने पैशन के बीच जो नहीं आने देते, मैं उनका फैन हूं। मेरी तरह SBI भी आपका फैन है, इसलिए SBI आपके लिए थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करता है। तो एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, असिस्टेंस टू MSMEs और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बैंकिंग सॉल्यूशंस। घर छोड़ दूं, SBI बदल रहा है क्योंकि हम एक बदलते देश के फैन हैं। SBI, देश का फैन। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। यूट्यूब देख रहे हैं, मैं हूं अशोक खिलवाड़। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि राज्यसभा में आज लड़ियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा, उसकी आवाज हम बने। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2 सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। भारत आस्थावान लोगों का देश है और यहाँ मान्य कई आस्थाओं में एक है पवित्र नदियों में स्नान करना। भारत की पवित्रता और धार्मिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाने वाली शिप्रा नदी का दूषित गंदा पानी लोगों को काफ़ी समय पहले तक काफ़ी निराश कर रहा था। फिर यहाँ के लोगों ने इसे प्रवाहमान और स्वच्छ बनाने का बीड़ा उठाया, स्वेच्छा से श्रमदान देने लगे और देखिए देखते ही देखते यहाँ रंगत बदलने लगी है। उज्जैन में शिप्रा संरक्षण अभियान के तहत शिप्रा नदी को प्रवाहमान बनाने के लिए शिप्रा नदी की सहायक 22 नदियों का गहरीकरण किया जा रहा है। इन नदियों के गहरीकरण के लिए उज्जैन शहर और आसपास के ग्रामीण, किसान, समाजसेवी संस्थाएं और स्कूल के बच्चे भी श्रमदान कर अपना सहयोग दे रहे हैं। उज्जैन में बीते 2 वर्षों से जन सहभागिता से ये महा अभियान चलाया जा रहा है और इसका सुखद परिणाम अब हमारे सामने है। शिप्रा नदी की मुख्य सहायक नदी आज पानी से भरी हुई दिखाई दे रही है और आंशिक प्रवाहमान भी है। शिप्रा फिर से प्रवाहमान हो, इसके लिए उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करने का अभियान विगत 2 वर्षों चलाया जा रहा है। अभी हम जिस स्थान पर खड़े हुए हैं ये माँ चंद्रभागा नदी है, जो शिप्रा की सहायक नदी है, जिस पर विगत 2 सालों से यहाँ काम किया गया जन सहयोग से आसपास के किसानों को लेकर, और इसके बहुत ही सुखद परिणाम हमारे सामने हैं।
शिप्रा नदी को सतत प्रवाहमान बनाने के लिए इसमें मिलने वाली 22 सहायक नदियों को चिन्हित किया गया है। इनका गहरीकरण किया जा रहा है। पानी को रोकने के लिए छोटे छोटे स्टॉप, डैम और अन्य जल संरचनाएं और पौधारोपण जैसे उपाय किए जा रहे हैं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने सारी नदियों को जोड़ने का जो अति महत्वाकांक्षी उनकी जो योजना थी, उस योजना के आधार पे ही क्षिप्रा के पुनः प्रवाहमान बनाने का जो ये कार्यक्रम है चलाया गया। पिछले 2 वर्षों से इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है क्षिप्रा संवर्धन एवं संरक्षण अभियान के तहत। क्षिप्रा मोक्षदायिनी है। यहाँ पर हर वर्ष सिंहस्थ का आयोजन होता है। महाकाल मंदिर और महाकाल लोक के कारण हजारों लाखों श्रद्धालु नियमित रूप से यहाँ आते हैं। उनको साफ और स्वच्छ पानी मिले और क्षिप्रा फिर से प्रवाहमान हो, इसके लिए उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करना बहुत जरूरी है। अगर ये अभियान इसी तरह चलता रहा तो आने वाले 4-5 साल में क्षिप्रा पानी से लबालब भरी होगी। निश्चित रूप से कोई एक व्यक्ति या कोई एक संस्था ये काम नहीं कर सकती। इसके लिए बड़ी संख्या में जन भागीदारी देखने को मिली है और इस जन भागीदारी ने इसे एक अभियान का रूप दे दिया है। इस अभियान से आसपास रहने वाले सभी लोग जुड़े हैं। हजारों की संख्या में किसान जिनके खेत हैं, उन्होंने सहयोग किया है। शहरी क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाओं ने सहयोग किया और सबके सामूहिक प्रयासों का नतीजा सकारात्मक सामने आ रहा है। ये जल संरक्षण का एक आदर्श उदाहरण है जो आज हम सबके सामने है। आसपास के किसानों को सिंचाई के साधन बढ़े हैं, कुओं का वाटर लेवल बढ़ा है, ट्यूबवेल का वाटर लेवल बढ़ा है और किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ी है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। लगातार 2 वर्षों से ये कार्य चल रहा है। दोनों किनारों पर पौधारोपण भी किया जा रहा है। पिछले 2 वर्षों में लगभग 10,000 लोगों ने यहाँ पर स्वेच्छा से श्रमदान किया है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए उज्जैन से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जन सहभागिता से हमेशा ही सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। जन सहभागिता से किए गए कार्य कभी भी ऐसे ही नहीं जाते। आपको एक और खबर दिखाएंगे हरदोई से। किस प्रकार हरदोई में लुप्त होती नीलम नदी को बचाने के लिए कम्युनिटी रेडियो ने मुहिम चलाई, लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया और वो जागरूकता अभियान इस प्रकार रंग लाया कि देखते ही देखते जन सहभागिता से यहाँ पर लुप्त नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास शुरू हो गए। प्रयास रंग भी लाने लगे। किस प्रकार प्रयास रंग ला रहे हैं, आप इन दृश्यों को देखिए। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।